नाज़रीन, मैं कई दिनों से आपको बता रहा था F-35 क्या है भाई? ये उड़ते उड़ते गिरने वाले कॉफन, उड़ता कॉफन। नरेंद्र मोदी बेचारे चले ठीक है, वो सादा आदमी है, उनको इतना ज्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन एस जयशंकर उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनकी बड़ी एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स बड़ी समझदार है। पाकिस्तान को टारगेट करना डॉक्टर जयशंकर की जॉब भी है, उनकी नेशनल ड्यूटी भी है। फिर वहाँ पे जो साउथ एशिया के आपको पता है वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी स्टेट जो होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वहाँ पे वहाँ पे जो अभी तुलसी गलबर्ट आ गई हैं, आपका रूबियो हैं। और ये जो फूंडे फिर रहे हैं ना कि हमारे लोग वहाँ चले गए हैं, पॉल कपूर ने PhD की हुई है, हमें पता है, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे और यहाँ पे जहाज पे, और वो सारी की सारी वहाँ पे कानाफूसी करेगा। अब वो बाकी मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फहम है, ये सब टोपी ड्रामे हैं भाई, और ये बरादर ब्रूद, ये कुछ नहीं है। मोदी भाई ने जो काम किया है, भाई तो कहना वैसे अच्छी बात नहीं है, उसने जो वहाँ ये सौदे किए, ये एक सौदा किया, और दूसरा ये कि वो वहाँ से वो गैस लेगा। जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ नहीं करेंगे। बड़ी खबर ये है कि ले लें आप F-35 भारत वालों, चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन, जनाब, उन्होंने पाकिस्तान को चैंगजू J-20। दोस्तों, जब से पाकिस्तान मीडिया को यह पता चला है कि अमेरिका ने भारत को F-35 देने का ऑफर किया है, तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में फुल कॉमेडी चल रही है। कोई ये कह रहा है कि भारत F-35 लेकर सबसे पहले पाकिस्तान में हमला करेगा। कोई भारत को चैलेंज कर रहा है कि अगर भारत F-25 लिया तो पाकिस्तान भी चाइनीज़ J-20 लेकर भारत का मुकाबला करेगा। मतलब जिस देश के लोग आटा खाने के लिए 5-5 घंटे लाइन में लगे होते हैं, जिस देश का फॉरेन रिजर्व माइनस में चल रहा है, जो देश गधे बेचकर अपना इकोनॉमी चला रहे हैं, वह देश भारत को चैलेंज कर रहा है। मतलब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि चाहे पूरा मुल्क भिखारी क्यों ना बन जाए, लेकिन जज्बा और ईमान कम नहीं होगा। वही कल म्यूनिख में एस जयशंकर साहब ने फिर एक बार पाकिस्तान को पूरे यूरोप के सामने एक्सपोज कर दिया इसी टॉपिक पर। चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैं कई दिनों से आपको बता रहा था F-35 क्या है भाई? ये उड़ते उड़ते गिरने वाले कॉफन, उड़ता कॉफन, ये बेचने का फैसला किया। फैसला क्या? बजोरे बाजू, उसका बाजू ट्विस्ट करके मोदी का, तो उसको ये खरीदने पे मजबूर कर दिया है ट्रंप ने भारत को। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है ना, वो तो मैं इस पे तो आऊँगा, बड़े दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज थोड़ी और डिटेल बताऊँगा ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बड़ी खबर ये है कि ले लें आप F-35 भारत वालों, चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन, जनाब, उन्होंने पाकिस्तान को चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया कि आए मुकाबले में। ऐसे तो ऐसे ही सही, F-35 मुकाबला करेगा चैंगजू J-20 से या नहीं करेगा, ये भी बताऊंगा। और भारत को कितना महंगा पड़ा ये मोदी का दौरा। ये F-35 ये भारत के लिए कोई फायदा नहीं भाई, ये भारत की, वो क्या कहते हैं, भारत की उसमें हमला है, घुस जाएगा ये। और वो कैसे होगा, ये इसकी डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले कि भारत, मैं इतने दिनों से कह रहा था, मेरे जैसा एक आम सा जर्नलिस्ट, कि ये F-35 खरीदने की चीज़ नहीं है। आज पूरा भारतीय मीडिया जो है ना, वो चीख रहा है, वहाँ हाहाकार मची हुई है कि भाई क्या खरीद रहे हैं आप इसके मुकाबले में। J-20 चैंगजू J-20 पाकिस्तान को दिया जा रहा है चाइना की तरफ से। वो क्या है? एक तो ये है कि ये इसने इंडिया की
सॉरी अमेरिका की जो इजारादारी है 34 ईयर की 34 साल इजारादारी नीचे आके प्रवास करके, और वो भी छुप के स्टेल्थ एनर्जी के सलाहियत के साथ, यानी कि वो नज़र भी नहीं आएगा, राडार में भी नहीं आएगा, और वो नीचे आके तो अपने टारगेट को निशाना बना के ऊपर चला जाएगा। इसको तोड़ दिया। ये है चैंगजू J20। इसने उसके इजारादारी को ख़त्म कर दिया, ये बना के उन्होंने, ये हमें मिल रहा है। और ये कि फिर ये स्पीड में फास्ट है, F-35 से सुपरसोनिक तो वो भी है, सुपरसोनिक ये भी है, लेकिन ये उससे फास्ट है और इंजन ज़्यादा मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एविएटर्स कह रहे हैं, पायलट्स कह रहे हैं, जंगी जहाज़ के माहिर कह रहे हैं। और फिर ये कि राडार में ये नहीं आता। ताइवान के ऊपर इसने फ्लाइट की, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये है चैंगजू J20 जो पाकिस्तान को मिल रहा है। आइए कीजिए, मुकाबला कर लें। और मोदी भाई ने जो काम किया है, भाई तो कहना वैसे अच्छी बात नहीं है, ये कसाब है। उसने जो वहाँ ये सौदे किए, ये एक सौदा किया, और दूसरा ये कि वो वहाँ से वो गैस लेगा, LNG लेगा। इतनी महंगी, दुनिया में सबसे महंगी LNG अमेरिका देगा इनको। ये सौदा किया, उसके मुकाबले में इनको जो वहाँ से मिल रहा था रशिया से, वो कहीं सस्ता, कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी है इस दौरे की। और ये जो फूंडे फेर रहे हैं ना कि हमारे लोग वहाँ चले गए हैं, पॉल कपूर, वो पॉल कपूर ने PhD की हुई है, हमें पता है, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे और यहाँ पे जहाद पे, और वो सारी की सारी वहाँ पे कानाफूसी करेगा। अब वो कान भरेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन मुकाबला क्या है भाई, जब पता है CIA को, जब पता है पेंटागन को, जब पता होगा लगेगा फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिपार्टमेंट को, कि भाई जो जहाद और ये जो सो कॉल्ड जहाद है और ये जो दहशतगर्दी है, ये तो अफगानिस्तान में होती है और उसका मेंटोर भारत है। तो क्या करेंगे भाई? और उस अफगानिस्तान की जो दहशतगर्दी है, जहां से सारी तंजीमें उठती हैं, और ख़ासतौर पे तालिबान जिस तरह से कर रहे हैं, अभी उनकी ही रिपोर्ट आई है सामने कि किस तरीके से वो TTP के नूर वली को कितने पैसे मिलते रहे हैं। अफगान जो हैं वो वहाँ से मिले हुए डॉलर उसको देते रहे। तो फिर उनको उधर ही जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान की तरफ नहीं आना पड़ेगा। ये पॉल कपूर की सारी फुर्तियाँ रह जाएंगी बीच में, और ये उसको हैंडल भी पाकिस्तान नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना। अमेरिका ने आगे या इस पॉल कपूर ने नहीं करना, या मोदी ने वहाँ बैठ के नहीं करना। पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछले ट्रंप के दौर में ट्रंप ने सवाल किया, मोदी साहब आपने क्या किया अफगानिस्तान की वो वहाँ पे डेवलपमेंट में? तो उन्होंने कहा मैंने एक लाइब्रेरी बनाई। तो उस पर हंसा, ट्रंप ने बड़ा मजाक उड़ाया था sarcastically कि मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं लाइब्रेरी बनाई है। तो भाई आप स्वाय पैसे दे के हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवाने के और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है आपके पास। तो इसलिए ये सौदा बहुत महंगा पड़ा आपको, और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास चैंगजू J20 है, और लेते रहो तुम F-35। वो पहले 2 दफ़ा गिर चुका है, अब वो मोदी के सर पे ना कहीं गिर जाए।